यूक्रेन युद्ध पर नाटो चीफ की टेंशन बढ़ाने वाली वार्निंग क्या है, अब ये देखिए। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि उम्मीद से बहुत लंबा खिंच सकता है ये युद्ध। पुतिन की लंबे युद्ध की तैयारी है, ये नाटो चीफ का बहुत बड़ा बयान। आप कह सकते हैं साल 2023 का अब तक का सबसे बड़ा बयान। पुतिन की लंबे युद्ध को खींचने की है कोशिश और ये युद्ध अभी और लंबा खिंच सकता है, ये नाटो चीफ का आकलन है। तो देखिए अब बड़ा सवाल यही है कि देखिए शुरुआत में जब 24 फरवरी को इस साल इस स्पेशल ऑपरेशन सो कॉल्ड जिसे नाम दिया गया, हालांकि हम देख रहे हैं ये फुल फ्लेज युद्ध है ना। यह तब कहा गया कि कुछ घंटे चलेगा, फिर कहा गया कुछ दिन चलेगा, फिर कहा गया कुछ महीने चल सकता है, लेकिन अब नाटो चीफ ये बोल रहे हैं कि बहुत लंबा ये खिंच सकता है। आखिर बोलना क्या चाहते हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग, ये हम आपको बता रहे पॉइंटर्स के जरिए। महीनों के युद्ध के बाद भी पुतिन ने प्लान अभी तक बदला नहीं। अगली बड़ी बात क्या बोल रहे हैं, रूस ने नए सैनिक भेजे और सैनिकों की ट्रेनिंग भी लगातार चल रही है, यानी बैकअप को तैयार किया जा रहा है। यूक्रेन को बचाना है तो हमें लंबे वक्त तक लड़ना होगा, यानी कि नाटो की तरफ से भी तैयारी, क्योंकि खुद चीफ नाटो चीफ ये बोल रहे हैं। अब इतना तो साफ है कि पुतिन आगे भी इस युद्ध के लिए तैयार है और अपनी बैकअप फोर्स को तैयार कर रहे हैं। हथियारों को, एम्युनिशन को लगातार तैयार किया जा रहा है। हमें जीत मिलने तक एक स्वतंत्र देश का साथ देना होगा। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग का ये बड़ा बयान। हम रूस को बताएंगे कि उन्हें रुकना ही होगा, यानी रूस को हम सिखाएंगे। साथ ही बड़ी बात क्या सामने आ रही है, रूस यूक्रेन में नए हमले भी किए जा सकते हैं, तो ये बड़ी बात सामने आ रही है। हमारे साथ राजन कोचर सर हैं। राजन कोचर सर, ये मुझे समझाइए, रूस अगर ये बोल रहा है कि यूक्रेन जब तक हार नहीं मानेगा तब तक हमला होगा, नाटो चीफ ये बोल रहे हैं कि रूस को सबक सिखाना ही होगा और रूस लगातार बैकअप प्लान भी तैयार करके चल रहा है, तो अंत कहां देख रहे हैं फिर आप इसका? देखिए करना, ये आप मान के चलिए ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है। यूक्रेन को प्रॉक्सी बनाया गया है नेटो ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने, और जब तक यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो चाहेंगे ये लड़ाई चलती रहेगी। इसमें यूक्रेन का आप देखेंगे कि वो अपने आप पे लड़ाई नहीं रोक सकता है, और क्योंकि ये लंबी हो चुकी है लड़ाई, इसकी वजह वेस्टर्न और यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से है। और जब तक उनकी सोच लेकिन सुमित जी एक सवाल इससे जुड़ा आपसे, ये दुनिया भी नुकसान झेल रही है, और अगर बहुत लंबा खिंच गया तो दुनिया को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इस युद्ध का? दुनिया नुकसान झेल रही है। हम देख रहे हैं कि फूड क्राइसिस है, हर देश की अर्थव्यवस्था पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन में इसको देखा जा सकता है, एनर्जी की क्या क्राइसिस है यूरोपियन कंट्रीज में हम देख रहे हैं, और ट्रेड बैलेंस भी तो बिगड़ रहा है। ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है हर तरीके से। भूखमरी की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देख लीजिए, भूखमरी की स्थिति इससे और प्रभावित होगी।